हेलो, I'm आकांक्षा अवस्थी, साइकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर। आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है स्ट्रेस मैनेजमेंट। और यकीन मानिए, स्ट्रेस आपकी लाइफ का इंडोमिटेबल पार्ट है, अटूट रिश्ता है आपका उसके साथ। वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाता है, रूप बदल के छोटा बड़ा आता रहता है। तो हमें मैनेजमेंट इसका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव स्ट्रेस का नाम कभी सुना नहीं होगा। लेट्स फिगर दिस आउट कि क्या होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। जब आपका किसी चीज़ के ऊपर बहुत एफर्ट लगा होता है ना, लाइक आपने बहुत अच्छा एग्जाम दिया है, आपने अच्छा काम किया है, यू आर एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट, प्रमोशन, आपका नया घर बना है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आप किसी फैमिली मेंबर के लिए सरप्राइज पार्टी थ्रो करना चाहते हो, तो वो जो एक एक्साइटमेंट है जिसमें आपका एफर्ट लगा हुआ है एंड यू आर एक्साइटेड फ्रॉम इनसाइड कि हाँ, मतलब उस वक्त भी जो आपके सिम्टम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा बीपी अप डाउन रहता है, आपकी हार्ट रेट थोड़ी सी इम्बैलेंस रहती है, और पाम पर्सपिरेशन होता है, पसीना आता है, धड़कनें तेज़ रहती हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये जनरली स्ट्रेस के होते हैं, पर स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव ही हो ये ज़रूरी नहीं है। नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है ये हम सब जानते हैं। जनरली इसके आने के दो कारण होते हैं। एक ये कि हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, लाइक हमें कोई फंड मैनेजमेंट हमारा नहीं है प्रॉपरली और हमको कुछ पे करना है, एक्स्ट्रा हमारे ऊपर कोई खर्चा आ गया है। दूसरी चीज़ हो सकती है जैसे कि मैं काम को एक हफ्ते में करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ, और मुझे टाइमलाइन दी गई है कि 3 दिन में कंप्लीट करना है, सो आई एम स्ट्रेस नाउ। आपको कहीं बहुत जल्दी पहुँचना है और ट्रैफिक सिग्नल्स और बाकी की चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, ऐसी चीज़ें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। सो नेगेटिव स्ट्रेस इज समवॉट जब आप कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते हो या आपके पास उस चीज़ को करने के लिए रिसोर्सेज कम होते हैं, तब हम जनरली नेगेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में पहुंचते हैं। जनरली कई तरह का स्ट्रेस होता है। इसको जनरलाइज करके अगर अपन कैटेगराइज करें तो निकल के आता है मोस्टली 3-4 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका वर्क रिलेटेड, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम घर से ज़्यादा वक्त ऑफिस में बिताते हैं, तो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ में। दूसरा हो सकता है बॉडी पेन, फिजियोलॉजिकल, हमको अगर कहीं पेन है, कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, तो रह रहे के ध्यान वहीं जाता है, और उस एक पेन और उस एक इरिटेशन की वजह से हम बाकी की चीज़ें, बिकॉज वी आर इरिटेटेड, तो हम सेम माइंड से कुछ सोच नहीं रहे हैं, हम अच्छे शांत दिमाग से चीज़ें नहीं सोचते हैं, तो जनरली हम हड़बड़ाते हैं, हमारे डिसीजंस बिगड़ते हैं, और लोगों के साथ हम झगड़े मोल ले लेते हैं। तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस भी एक वजह है जिसकी वजह से हम बाकी की, मतलब स्टार्ट कहीं और से हुआ है और हम पहुंच कहीं और जाते हैं उसके साथ स्ट्रेसफुल कंडीशन में। थर्ड हो सकता है इमोशनल। जनरली लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप, किसी ने आपके साथ गलत किया या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जितना इनपुट दिया उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है, और मे बी देर आर मेनी थिंग्स इन इमोशनल स्ट्रेस, लाइक खुद को कंपेयर करना, गिल्ट में रहना, ऐसे भी मैंने वीडियोस पहले भी डाले हैं। तो इमोशनल स्ट्रेस जनरली लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे उस इंसान की वजह से हो रहा है, बट आप साइकोलॉजी को, माइंड को जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे आपको ये समझ आएगा कि इमोशनल स्ट्रेस जनरली हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ होता है, क्योंकि इमोशन हमारे हैं, दिमाग हमारा है, सोच हमारी है, तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हमको इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। और एक होता है सिचुएशनल, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आता है, आज है, सिचुएशन जैसे ही ठीक हो जाएगी तो वो चला भी जाता है, ठीक है। इन जनरल अगर आप इन चार को भी तीन छोटे पार्ट में समझने की कोशिश करो कि किस तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं, तो मेजरली ये होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है वाला स्ट्रेस, मेरे पास सफिशिएंट पैसे नहीं है। हमेशा ही आप किसी को भी ये नहीं बोलते सुनोगे कि मेरे पास बहुत है, ठीक है। तो हर कोई, वी ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस, वी ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर better earning status and all, so to complete other goal in our life, and third thing हो सकती है रिलेशनशिप। ये और भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता है, टाइम और मनी से भी ज़्यादा कभी कभी रिलेशनशिप वाली चीज़ आ जाती है, क्योंकि रिलेशनशिप आपके तीन फ्रंट में मैटर करते हैं। एक आपके कलीग्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, दूसरा आपका इंटीमेट रिलेशन आपके स्पाउस, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, इनके साथ, और तीसरा होता है ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप अपनी फैमिली मेम्बर, सिबलिंग, मॉम डैड, इनकी बात कर रहे होते हैं। तो ये तीन में से कोई एक ताना बाना भी अगर हमारा बिगड़ा हुआ रहता है या थोड़ा डिरेल्ड रहता है, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक पीछे टिक टिक चलता रहता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले
स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको इसको नेगेटिव फ्रेम देना बंद करना पड़ेगा, राइट। नेगेटिव फ्रेम देने का मतलब है कि आपको स्ट्रेस, प्रॉब्लम ये वर्ड्स बोलने के बजाय आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं? सिचुएशन, चैलेंज, लाइक दैट। तो अगर आप ये बात बोलते हो कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, या आप रिप्लेस करके बोलते हो कि एक चैलेंज आया है, मे बी मुझे इससे कुछ नया सीखने को मिलेगा, एक सिचुएशन आई है, आई एम फिगरिंग आउट हाउ टू हैंडल दैट। तो वो जो वर्ड्स है ना, सिचुएशन और चैलेंज, पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। और ऑन द अदर एंड अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, स्ट्रेस ऑलवेज एक नेगेटिव इमेज लेकर के आता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस है, हमारी किस्मत खराब है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, लाइक दैट। सो वी नीड टू फर्स्ट चेक दैट कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कितने बोल रहे हैं दिन भर में। वो आपको सबसे पहले बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ साइकोलॉजी का। जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो अपने मुंह से कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे कान भी सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में भी जाके वो बात बैठ रही है, तो दूसरे हमारा कम हार्म करते हैं, हम अपना खुद का नुकसान ज़्यादा कर लेते हैं, ये होता है। तो जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हो, आप अपने कानों से सुनते हो और आपका दिमाग उसको परसीव करता है और बढ़िया एक फोल्डर बना के नेगेटिविटी का आपके दिमाग के अंदर बैठ जाता है। तो धीरे धीरे, एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 1 महीने बोला, 1 साल बोला, नाउ आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी हो जाती है कि आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा परसीव करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस को बड़ा नहीं बनाना है, आपको उसको चैलेंज, सिचुएशन और थोड़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलिए, रीफ्रेम कीजिए अपने सेंटेंसेस को अगर वो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो। इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ना एक स्ट्रेटजी होती है, इसको हम कैटेगराइज करते हैं ABC में, ठीक है। A मतलब होता है अवेयरनेस, B बैलेंस, C कंट्रोल, ठीक है। सो अवेयरनेस जब आपको आ जाती है, जब आपको रूट कॉज पता होता है, जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो अंदर और आपको समझ आता है कि बस ये प्रॉब्लम है, अच्छा, लाइक आप एक सिचुएशन को कैसे देखते हो? मेरा ऑफिस में झगड़ा हो रहा है, लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, मेरी टीम खराब है, या मेरा दिन खराब चल रहा है, आज सुबह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, राइट। जब आप इसके रूट कॉज में पहुंचते हो, आपको पता चलता है कि आपने 10 मिनट के लिए अपना अलार्म स्नूज कर दिया था, तो आपको जो काम 10 मिनट पहले करने चाहिए थे, आप 10 मिनट पूरे दिन पीछे चल रहे हो, पूरे दिन पीछे चल रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं मेकअप कर लूंगा, बट वो सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है ना, दिमाग को जागने में वक्त लगता है, दिमाग को एक्टिव होने में जितना टाइम लगता है, वो एक पॉजिटिव और पीसफुल फीलिंग दिन के स्टार्ट में ले पाए माइंड, उससे पहले ही आपने उसको स्ट्रेस दे दिया, क्योंकि अब आप हड़बड़ा रहे हो पूरा दिन की चीज़ों को कवर अप करने के लिए। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले रूट कॉज का पता कीजिए, फिर बैलेंस कीजिए, राइट। बी फॉर बैलेंस। बैलेंस एज इन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को भी पहले 3-4 छोटी छोटी चीज़ें करके हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं कि एकदम फायर फाइटिंग सिचुएशन अगर रहती है, तो फर्स्ट में हमको क्या क्या करना है, जो मुझसे हो सकता है वो मुझे क्या क्या करना है, वो चीज़ें उसको बैलेंस करती हैं, तो उसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम हो जाती है। एंड सी फॉर कंट्रोल, अगर आपसे कंट्रोल होता है बेस्ट, नहीं होता है आस्क फॉर हेल्प। तो आपको इसमें ये होगा कि क्योंकि आप अवेयर हैं, आप ऑलरेडी उस पर फायर फाइटिंग स्टेप्स ले चुके हैं, तो अब उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई है, सो नाउ यू कैन आस्क फॉर हेल्प। और अगर आपसे होता है तो अब आप इसको कंट्रोल कैटेगरी पर लेकर के आते हो। तो हर एक स्ट्रेस आपकी लाइफ का, पर्सनल लेवल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल लेवल स्ट्रेस हो, या एनी अदर, यू कैन पिक फ्रॉम एनी कैटेगरी, वर्क रिलेटेड और अदर्स, तो हर एक स्ट्रेस आपको दूर करने के लिए इन्हीं 3 पे काम करना है सबसे पहले, अवेयरनेस, बैलेंस एंड कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा अब हम मेजरली चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। एंड लेट मी टेल यू, मैं एक दिन बालकनी में बैठ के मैंने ये पेपर पेन पे एनलिस्ट करना शुरू किया, सो यू विल बी अमेज्ड टू नो, मतलब मुझे भी बहुत सरप्राइज हुआ कि जब मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के पॉइंट्स लिखना शुरू किया तो वो पहुंच गए 32 पॉइंट्स। उतने तो यहाँ पे नहीं बताए जा सकते, बट मैंने उसको कट शॉर्ट करके आपके लिए 15-16 पॉइंट्स में, टिप्स में उसको कैटेगराइज किया है। सो एक एक करके इसको कवर करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डोंट मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग जो लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि वो एक साथ बहुत सारे काम को कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद भी मल्टीटास्किंग कैटेगरी में आती हूँ, मैं खुद भी परफेक्शनिस्ट कैटेगरी में आती हूँ।
परफेक्शनिस्ट अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई बंदा परफेक्शनिस्ट है, पर उसके अंदर जो अपनी एक लड़ाई चल रही होती है ना कि मुझे हर चीज़ को परफेक्ट करके देना है, या मैं एक साथ 2-3 चीज़ें करके 1 घंटे के अंदर में इतनी सारी चीज़ें कवर अप कर सकती हूँ, बट आपके अंदर वो कहीं न कहीं शांति चली जाती है, सुकून थोड़ा टूट जाता है, वो रिदम चला जाता है आपका। तो आप ट्राई करो, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो, स्पेशली पॉजिटिव है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप जा सकते हो मल्टीटास्किंग कैटेगरी की तरफ, पर अगर आप स्ट्रेस्ड हो ऑलरेडी तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर मल्टीटास्किंग। एक काम, एक अवेयरनेस, एक फोकस, टेंशन कम होता है, ठीक है। दूसरी चीज होती है एक्सरसाइज एंड डाइट। आप सोचोगे मेरे हर वीडियो में एक्सरसाइज और डाइट क्यों आ जाता है, आ इसलिए जाता है क्योंकि ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है, आप खुद भी ट्राई करके देख लीजिए। अगर आप फ्रेश खाना खाते हैं, अगर आप घर का बना हुआ खाना खाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल डाइट ही फॉलो करनी है, एक हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट अगर आप घर का बना हुआ एटलीस्ट 5 दिन खाते हो वीक में। इसके अलावा अगर आप 20 मिनट अपने लिए वॉकिंग के लिए, स्किपिंग, जॉगिंग, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक, डांस, एरोबिक, अगर आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए फिजिकल फिटनेस के लिए निकालते हो, फिजिकल फिटनेस जनरली लोग बोलते हैं वेट लॉस या इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि मेरी बॉडी ठीक रहेगी। आई डोंट थिंक सो, लिटरली, मतलब वो ये बात 60-70% तक सही है, बट मेरा ये मानना है कि एक्सरसाइज आपकी मेंटल कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप स्किपिंग करते हो, जब आप स्टेयरकेस लेते हो, जब आप वॉक करते हो, डांस करते हो, एक रिदम में आपका दिमाग सेट हो जाता है कि इतने सेकेंड में ये स्टेप मुझे वापस से लेना है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, वो आपकी डिसीजन पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये कैटेगरी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग देखना, जिस दिन आप अगर वॉकिंग करके आते हो ना, आपका दिमाग डिसीजन के लिए बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज एंड डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरी चीज़ होती है थिंक पॉजिटिव। आई नो इसमें बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं, और ये कोई बहुत छोटी सी चीज़ नहीं है कि हमको पॉजिटिव सोचना चाहिए, बट आपको रुक करके उस मोमेंट को थोड़ा पॉज करो, जब आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, पॉज लो और पॉजिटिव चीज़ों को सोचने की कोशिश करो कि वो चीज़ जब मेरे को सॉल्व करनी है तो रीफ्रेम कैसे कर सकते हैं हम एक सेंटेंस को। जो एक सेंटेंस हमारे दिमाग में बार बार चल रहा है कि यार मेरे साथ ऐसा होता है, आप एक प्रॉब्लम के पीछे 4-5 और सेंटेंसेस नेगेटिव बोल करके प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं है। उसके लिए हमारी अपनी जो थिंकिंग है, बैक ऑफ माइंड की थिंकिंग, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर और बाद में इलेबोरेट करते हैं। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ सफिशिएंट स्लीप, रेस्ट। आपकी बॉडी जब रेस्ट करके प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद अगर आपकी पूरी हुई है, तो आपका अगेन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, आपके रिलेशनशिप, सब कुछ बेहतर होने लगते हैं। ये सोचने में लगता है कि डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको अगर 1 हफ्ते के लिए ट्राई करके देखते हैं, आप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, तो वो रिदम, वो पैटर्न आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि 1 हफ्ते के बाद आपकी बहुत सारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने लगती है, एंड यू डेफिनेटली गोना एंजॉय दैट। नेक्स्ट चीज़ होती है, आपको प्रायोरिटाइज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, स्ट्रेस जनरली अर्जेंट बेसिस पे आता है कि मतलब अभी करना है। तो आपको ये फ़र्क करना सीखना पड़ेगा कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में क्या फ़र्क होता है। देयर इज़ अ मैट्रिक्स फॉर दैट। तो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जौहरी विंडो के थ्रू उसको बनाया जाता है, बट अगर नहीं जानते हैं तो आई विल अपलोड अनदर वीडियो फॉर दैट, कि एक मैट्रिक्स होता है जिसके थ्रू आप ये पता लगाते हो कि आपका अर्जेंट है, अनइम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है या नॉन अर्जेंट है। ये 4 का एक विंडो होता है, तो आपको वो फिगर आउट करना पड़ता है कि मेरी लाइफ में फ़िलहाल किस चीज़ को फ़ोकस करना, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करना अभी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ होती है स्मोकिंग एंड अल्कोहल। इसके ऊपर मैं थोड़ा 1 मिनट ज़्यादा भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस की कंडीशन में 2 सिगरेट अगर ले लिया, अल्कोहल का 1-2 पैक एक्स्ट्रा ले लिया, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे आपको सिंपल एक छोटी सी चीज़ बतानी है। घर गंदा है हमारा, ठीक है, उसको एक वाइट चादर से हम ढक देते हैं, तो हमने उसको साफ नहीं किया, कवर कर दिया। चादर जैसे ही हटेगी, हमको फिर सफाई वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो
आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, ऑफ कोर्स स्मोकिंग अल्कोहल कोई बहुत अच्छी चीज़ होती नहीं है, बट अगर आपकी हैबिट है तो मैं कोई कैंपेन नहीं चला रही हूँ क्विट स्मोकिंग और क्विट अल्कोहल का। आपकी लाइफ है, आपको पता है आपके लिए क्या बेहतर होता है, पर स्ट्रेस की कंडीशन में ज़्यादा स्मोकिंग और ज़्यादा अल्कोहल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने वाला है, उसको जस्ट वो फ्रीज कर देगा कुछ देर के लिए। आप अगले दिन फिर सुबह उठोगे, आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये एक चीज़ के पीछे छुपने वाली बात हो गई, और कहीं न कहीं आपकी अवेयरनेस कहीं थोड़ी पीछे चली जाती है, आप भूल जाते हो बस उस चीज़ को, इसलिए आपको वो पसंद आता है, बट ट्राई नॉट टू स्टिक ऑन दैट, ठीक है? अच्छी हैबिट नहीं है। देन माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस पे मेरा एक वीडियो पेंडिंग है, मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है माइंडफुलनेस के ऊपर, पर वो एक इतनी अच्छी डिटेल्ड डीप चीज़ होती है कि मुझे उसके बारे में अलग से बहुत अच्छे से बात करने की ज़रूरत है। तो माइंडफुलनेस फ़िलहाल के लिए एक छोटे टॉपिक के तौर पे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि माइंडफुलनेस का मतलब है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अगर आपको स्ट्रेस है, मैं आपको बोल रही हूँ आपको छोटा ब्रेक लेना चाहिए, तो ब्रेक में कॉफ़ी का कप पकड़ के भी आप अगर स्ट्रेस को ही सोच रहे हो, तो फ़ायदा नहीं कर रहा है कहीं वो, ठीक है? तो आपको अगर ये करने के लिए दिमाग में आ रहा है कि हाँ, मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत है, तो ब्रेक मतलब आपके स्ट्रेस से भी ब्रेक चाहिए है, सिर्फ जगह से नहीं उठ जाना होता है, ठीक है? सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज़ योर थिंग एंड यू नीड टू जस्ट बी इन योर प्रेज़ेंट मोमेंट। जब आप चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, 5 मिनट के लिए आपने ब्रेक लिया हुआ है, सो जस्ट मेक योर कनेक्शन विद नेचर। क्या हो रहा है? पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, चिड़िया बोल रही है, फूल खिले हुए हैं, या रेनबो है। मेरे घर के पास में बहुत सुंदर रेनबो बनता है क्योंकि ये माउंटेन्स के पास है। और पर ये होता है ना, जब अपन स्ट्रेस के साथ में उस रेनबो को भी देखते हैं तो वो फीलिंग अच्छी नहीं आती है, तो वो आपको ना कट करना आना चाहिए। तो वो कॉर्ड कटिंग दिमाग के अंदर करना ज़रूरी होता है कि स्ट्रेस को मुझे अभी 10 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वो डेफिनेटली रोज़ाना प्रैक्टिस करने से ही आता है, एक दिन में नहीं आता। बट आप अगर 5 मिनट भी रोज़ नेचर के साथ उस मोमेंट में जीना शुरू करते हो कि सिर्फ ब्रीदिंग हो रही है, सिर्फ हवा चल रही है, सिर्फ नेचर के साथ में आपका कनेक्शन है और आप कुछ भी नहीं जानते हो उस 5 मिनट के पल में, दैट इज माइंडफुलनेस इन शॉर्ट, ठीक है? अब चलते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट होती है रिलैक्सेशन टेक्निक, का मतलब होता है मसल रिलैक्सेशन की प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। आपको हर एक मसल को, लाइक नेक हो गया, शोल्डर हो गया, बैक हो गया, आर्म्स एंड हैंड, फीट, एवरीथिंग, आप 2 मिनट के लिए उसको, सॉरी नॉट 2 मिनट, 3-4 सेकेंड के लिए आप उसको स्ट्रेस देते हो और फिर रिलीज करते हो। ये मैं आपको यहाँ करके बता रही हूँ पाम के थ्रू, फिस्ट के थ्रू, बट आपको ये सेम चीज़ आपके बैक के लिए करनी है, नेक के लिए करनी है, नीज, फीट, एंकल, एवरीथिंग। तो जब आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, 5-5 सेकेंड की एक्टिविटी है ये, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, बट आपकी कहीं ना कहीं बॉडी स्ट्रेस ले लेके स्टिफ हो जाती है। तो जब हम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं, रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो हमको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। नेक्स्ट होता है जर्नलिंग। तो आपको ज़रूरी नहीं है 2-4 पेज लिखना, बट आपको जर्नल लिखने की एक छोटी हैबिट शुरू करनी पड़ेगी। दैट मीन्स 3 से 5 लाइन लिखो, बहुत ज़्यादा मत लिखो, पर आज का दिन कैसा है, मैं इस स्ट्रेस के बारे में क्या फील कर रहा हूँ एग्जैक्टली, मेरी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, हाउ आई एम रिएक्टिंग टू इट, इज इट जस्टिफाइड रिएक्शन, क्या मैं जितना कर रहा हूँ रिएक्शन उतना जस्टिफाइड है, या मैं मेरा ओवर रिएक्शन आ रहा है, और इसको दूर करने के लिए मेरे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। तो जब आप इस चीज़ों को जर्नल में राइट डाउन करते हो, जब आप चीज़ों को लिखते हो, आपको नए आइडियाज़ आना शुरू होते हैं, ठीक है? सो ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत ही अच्छी टेक्निक है, आज से ही शुरू कर सकते हैं तो और भी बढ़िया। नेक्स्ट होता है टाइम मैनेजमेंट। ज़्यादातर हम इसी चीज़ के लिए भाग रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट की चीज़ से, अलार्म को स्नूज़ करना बंद करते हैं, चीज़ों को अगर 15 मिनट का वक्त दिया है तो 15 मिनट में ही ख़त्म करते हैं, तो हमारी आगे की चीज़ें सेट राइट होने लगती हैं। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको सारे दिन काम करते रहना है। टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप मेन चीज़ों को ज़्यादा वक्त देते हो एंड बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेने का भी टाइम रहता है। तो ये एक अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है, करके देखिए, मज़ा आएगा। नेक्स्ट इज ह्यूमर एंड वेंटिलेशन।
आजकल स्टैंड अप कॉमेडी के शो होते हैं, बहुत सारे कॉमेडी के अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं। आपको समझ आ रहा है ये क्यों होता है? क्योंकि ना इंसान की लाइफ से कहीं ना कहीं हंसी गायब हो गई है, हमको कोशिश करनी पड़ती है। एक जो रिदम चल रहा होता है वो इस तरह का चलता है कि हम मोस्टली नेगेटिव रहते हैं, जब ट्राई करते हैं कुछ समय के लिए तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमको छोड़नी पड़ेगी। तो अगर आप स्ट्रेसफुल हो, एक कोई कॉमेडी सीरियल, कोई कॉमेडी प्रोग्राम या फिर मूवी, ऐसी किसी चीज़ को आपको सहारा लेना पड़ेगा, या फिर अपने दोस्तों को फ़ोन लगा लीजिए। बहुत सी पुरानी ऐसी आपने हरकतें की हुई हैं जिस पे आप बात करके हंस सकते हो। तो ह्यूमर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हम लोगों को सीरियसली बहुत दिल खोल के 5 मिनट 2 मिनट लगातार हंसते हुए, लगता है ना 2 मिनट बहुत छोटा है, पर आप हंस के देखो, कंटिन्यूस 120 सेकेंड आप लास्ट कब हंसे हो। ट्राई दैट। ठीक है, जिसके साथ अच्छा लगता है उसके साथ, जो देख के अच्छा लगता है वो करो, पर ह्यूमर बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज डीप ब्रीदिंग। वी ऑल नो दैट डीप ब्रीदिंग बहुत ही कारगर तरीका है, क्योंकि आप शांत मन से जब अपन रुक जाते हैं तो हमको जनरली लोग कहते हैं ना कि एक लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है ना, ठंडे रखो। दैट मीन्स चिल करो थोड़ा, डीप ब्रीदिंग लो, सारी चीज़ों से 1 मिनट के लिए अपने आप को अलग करो, एक अलग जगह पे जाओ और लंबी गहरी सांसें लो। और जब आप सांसें ले रहे हो तो आप ये सोचो कि मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें और मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटीज़, आइडियाज़ ये मेरे अंदर आ रहे हैं। और जब आप एक्सेल कर रहे हो तो आपको ये इमेजिन करना है कि सारी प्रॉब्लम नेगेटिविटी मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज योर हॉबीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अपनी हॉबीज़ को हमको टाइम देना। मैंने ये अपने वर्कशॉप में बहुत बारी पूछा है, आपकी हॉबीज़ क्या है? लोग इधर उधर देखने लग जाते हैं कि मतलब हॉबीज़ मैम, ये तो स्टूडेंट लाइफ में या जब हम डेटिंग कर रहे थे तब की बात है कि हमसे लोग पूछते थे कि हॉबी। तो हॉबी की जगह ही नहीं बची है लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में जगह नहीं बची है, लाइफ में उन्हीं चीज़ों को जगह मिल रही है जिनको हम दे रहे हैं। राइट। तो कोशिश कीजिए अपनी हॉबीज़ को रिवाइव कीजिए। म्यूज़िक पसंद है, 10 मिनट का टाइम निकालिए, सुनिए। डांस पसंद है, कीजिए। कुकिंग पसंद है, कीजिए। कोई अलग तरह की एक्टिविटी, क्राफ्ट पसंद है, फाइन आर्ट्स पसंद है, पेंटिंग पसंद है, वट एवर यू लाइक, जस्ट डू दैट। वो 10 मिनट आपका अपना रहेगा एंड यू डेफिनेटली गोना एंजॉय दैट। और आप ना फिर प्रॉब्लम को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो जब आप खुश रहते हो तो। ठीक है। नेक्स्ट इज डील विद योर सर्कमस्टेंसेस। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली जो मैंने स्मोकिंग और अल्कोहल के बारे में भी बात की कि हम चीज़ों को कवर मत कर दो, चीज़ों के साथ में एक्सेप्टेंस लाओ कि हाँ ठीक है, गलत हुआ है। राइट। सो अवॉइड मत करो, फेस करो चीज़ों को, क्योंकि आज नहीं 1 महीने बाद करना तो पड़ता है। राइट। तो जब ऐसी चीज़ें आती है ना, तो जितनी जल्दी आप इनके साथ में एक्सेप्टेंस ले लेते हो, जितनी जल्दी आप स्वीकार कर लेते हो, आपको प्रॉब्लम्स कम होती हैं। सो don't hide from your problems, face them. Right. And get connected with your family and friends. अकेले कोई भी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं की जा सकती है, थोड़े समय के लिए की जा सकती है, बट अगर आपकी प्रॉब्लम को शेयर करने वाला कोई है तो ऐसा कहा जाता है कि प्रॉब्लम शेयर्ड इज प्रॉब्लम हाफ्ड। तो आपको कोई एक होना चाहिए जिससे आप अपनी बातें एग्जैक्टली बता सको, जिससे आधी तो नहीं हो जाती है, बट बताने से ऐसा लगता है कि कोई है सुनने के लिए, तो ऐसा लगता है कि कह दिया तो आधी हो गई वो प्रॉब्लम। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट टिप इज, आपको थेरेपी या काउंसलिंग की हेल्प लेनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग सबको लेनी चाहिए या सब लेते हैं, इंडिया में अभी भी इन चीज़ों के ऊपर काम होना काफ़ी बाकी है। सो द मेजर थिंग, अगर आपको लगता है कि मेरे हाथ में चीज़ें नहीं हैं और मैं आउट ऑफ कंट्रोल, मेरा रिस्पॉन्स जा रहा है, मेरा रिएक्शन अच्छा नहीं है, मेरे रिलेशनशिप पे असर हो रहा है, मेरी जॉब पे इफेक्ट आ रहा है, मेरी लाइफ का डायरेक्शन खो गया है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, देन डेफिनेटली कंसल्ट समवन। कोई जिस पे आपको भरोसा है, ऐसे किसी प्रोफेशनल से, ऐसे किसी काउंसलर से आपको ऐसे में बात करनी चाहिए। ठीक है। सो ये आपके मेजर चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में ध्यान रखनी होती हैं। और मेजरली मैंने सारे ही टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, और जो बाकी हैं वो इसके कनेक्शन में मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट सीरियसली बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अपने आप में एक एक पॉइंट कवर करने में भी बहुत लंबा टाइम लग जाता है। सो अभी के लिए इतने पॉइंट्स आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रही हूँ। आपको जो अच्छे लगे हैं इनमें से, आई गेस 15-16 पॉइंट्स हो गए हैं, तो इनमें से आपको जो अच्छे लगे हैं, एटलीस्ट कोई 5 पॉइंट्स उठाओ जो आपको सूट करते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं,
फोकस ऑन दैट और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन से वो 5 टिप्स हैं जो आपकी लाइफ में काम करेंगे। ठीक है? एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। बाय बाय।